हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसकी एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है आपसे कि वक्र में आपको x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जैसा कि आपको दिया गया, पहले नोट करेंगे, क्या लिखेंगे? दिया गया वक्र। भाई आपको वक्र दिया गया है x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1। समीकरण नंबर 1 लिख दिया मैंने इसे। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 9 कांस्टेंट हो गया, प्लस y² का हो जाएगा 2y अपॉन ये आ गया 16। अब y² का दोबारा करेंगे, y का कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx, कांस्टेंट का 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया? 2 से भाग करो, 2 8 16, यानी कि y अपॉन 8 dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये इधर आ गया माइनस के 2x अपॉन 9 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दोनों आपस में पलट जाएंगे, यानी कि 8 की इंटू हो जाएगी 2 से, 2 8 16x हो जाएगा, y की इंटू 9 से हो जाएगी, यानी कि 9y हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? dy अपॉन dx की आ गई। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो अब हमसे कहा क्या गया है? उन्होंने कहा है x अक्ष के समांतर है, यानी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 होगा, यानी क्या हो जाएगा? माइनस के 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको उधर ले आएंगे, माइनस के 16x तो 9y इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है, तब स्पर्श रेखा, भाई उन्होंने कहा है जब x इज इक्वल टू 0 है तब समीकरण, तब वक्र का समीकरण, तब समीकरण एक कौन सी? ये रही। x का मान लगा दोगे 0/9 प्लस y²/16 बराबर 1, यानी कि y²/16 बराबर 1। तो y² बराबर 16, y बराबर √16, तो y बराबर प्लस माइनस के 4 आ गया। ठीक, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि समीकरण, भाई वक्र जो एक आपको दिया गया, अतः वक्र एक बिंदु 0,4 व 0,-4, क्योंकि उन्होंने पूछा उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिन पर स्पर्श रेखा के समांतर है। अतः वक्र एक बिंदु 0,4 व 0,-4 पर x अक्ष के समांतर है। क्योंकि भाई आपने रूट में निकालते हैं, 16 का रूट निकालोगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। तो यानी x का मान 0 रखा तो आपका प्लस का 4 आया और माइनस का 4 आया। तो बिंदु कितना हो गया? 0,+4 और 0,-4, यानी इन दो बिंदुओं पर x अक्ष के कैसी होगी? समांतर होगी स्पर्श रेखा। तो करना क्या था? इसमें दिया गया वक्र आपको दिया गया था, डिफरेंशियल कर दिया आपने, dy अपॉन dx निकाल लिया, माइनस के 16x/9y। यदि स्पर्श रेखा का x का समांतर निकालोगे तो dy अपॉन dx क्या होगा? 0 के बराबर होगा। लगा दिया भाई, तो x की वैल्यू 0 आ गई। जब x बराबर 0 है तब समीकरण 1 में सॉल्व कर दिया, यानी y के मान निकाल लिया, तो ये बिंदु मिल गए, यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, x उसके समांतर है। अब बात आती है सेकंड पार्ट।
तो y इसके समांतर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy जो, तो जब x अक्ष के समांतर होगा तो क्या करोगे, dy अपॉन dx को 0 रखोगे, और जब कहेगा y अक्ष के समांतर होगा तो dx अपॉन dy को 0 रखोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, इसको मैं रफ कर देता हूं, स्पेस तो कम है ही इसलिए, तो देखें नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखें, अब यहां पर तो समीकरण तो आपकी वही रहेगी, बस फर्क क्या आएगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष अपलन करने पर क्या होगा, यहां पे वाई के सापेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई के सापेक्ष अपलन करने पर, तो वाई के सापेक्ष करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा अपॉन 9। अब x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y अपॉन में 16 ये आ गया कांस्टेंट का 0, क्योंकि y का दोबारा होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाए, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में उसी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो कितना हो गया 2x अपॉन 9 dx अपॉन dy प्लस 2y अपॉन 16, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो गया 2x dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस के 2y अपॉन 16 ये आ गया, ठीक, 2y अपॉन 16 हो गया। भाई अब क्या करेंगे, यहां पे 2x अपॉन 9 है, इसको उधर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 9 की 2 इनसे इंटू हो जाएगी, माइनस के 9y हो गया, x इधर आ जाएगा यानी 16x हो गया, तो dx अपॉन dy कितना आ गया, माइनस के 9y अपॉन 16x हो गया। अब देखिए, अब dx अपॉन dy आ गया, अब हम क्या करेंगे, उनने कहा y अक्ष के समांतर है, यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तो देखिए y अक्ष के समांतर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस के 9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0, इसको लेके जाएंगे, यानी 9y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 है तब समीकरण 1 में देखिए, तो y इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 3 आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः वक्र एक बिंदु 0,3 व 0,-3 पर y अक्ष के समांतर है। तो यही तो पूछा है उन्होंने, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर, तो हमने कर दिया, यानी काम के साथ वही काम करना था, डिफरेंशियल करना था, बस यहां फर्क क्या था, बस इसमें इतना फर्क है कि अगर वो कहता है x अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखेंगे, और वो कहता है y अक्ष के समांतर है तो dx अपॉन dy को 0 के बराबर रखेंगे। बहुत ही आसान, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत अगला क्वेश्चन है, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालो, जिसमें आपको बिंदु दिया गया है कि जैसे आपको वक्र का समीकरण दे रखा है और 0,5 बिंदु दे रखा है, इस बिंदु पर आपको निकालना स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो भाई देखो, स्पर्श रेखा समीकरण के लिए आपको चाहिए क्या होता है, बिंदु चाहिए होता है, वो आपको दे रखा है, लेकिन प्रवणता भी तो चाहिए होती है, तो प्रवणता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वक्र दिया हुआ है तो डिफरेंशियल कर दो भाई। तो भाई इतना आसान क्वेश्चन है, तो देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, वक्र y बराबर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो देखिए हमने क्या करा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx,
तो x की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x3, एक पावर पहले आ जाएगी ना, 4 पावर पहले आ गई, एक कम हो गई, 4x3 हो गया, माइनस का 6, इसका x3 का कितना हो जाएगा 3x² प्लस 13x² का 2x माइनस का 10x का 1 कांस्टेंट का 0, तो कितना हो गया dy/dx आ गया 4x³ माइनस के 18x² प्लस का 26x माइनस का 10, ये आपको dy/dx दिया है। अब क्या कहा जाएगा, बिंदु 0,5 पर दे रखा ना बिंदु, तो रख देंगे बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यानी कि dy/dx एट 0,5, यानी जहां पर भी x दिखाई दे उसकी जगह पे 0 रख दो, और y की दिखाई दे रही है तो उसकी जगह पे 5 रख दो। तो देखो 0 रखोगे 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर 26 इंटू 0 माइनस 10, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10 आ गई, कितने पर dy/dx 0,5 पर, तो माइनस का 10 यानी क्या गई प्रवणता आ गई। तो प्रवणता आ गई तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण जब प्रवणता माइनस के 10 है। तो भाई देखो स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y ये आ गया, y1 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस का 10 और x माइनस x1 कितना है 0, तो y माइनस 5 माइनस 10 से इंटू करोगे माइनस के 10x हो गया। अब इस 10x को इधर ले आओ तो 10y प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया भाई 10x है, सॉरी क्योंकि ये x है इधर आएगा 10x प्लस y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या है स्पर्श रेखा, क्योंकि बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण जब प्रवणता कितनी -10 है, क्योंकि -10 निकाली है प्रवणता भाई, तो अब क्या निकालेंगे, अब अभिलंब का समीकरण निकाल लो, बिंदु 0,5 पर अभिलंब का समीकरण किसका निकालना है, अभिलंब का समीकरण जब प्रवणता -10 है। तो अब एक बात ध्यान देनी है, पहले तो अभिलंब की प्रवणता निकालनी होगी। अब अभिलंब की प्रवणता निकालनी, चलो अभिलंब की प्रवणता तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं, डायरेक्टली समीकरण लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1। अब यहां पर जो प्रवणता लगेगी 1 माइनस m लगेगी x माइनस x1, इतना ही तो फर्क होता है कि 1/dy/dx माइनस का या माइनस का 1/dy/dx, तो बात तो वही है। तो देखें y माइनस y1 की वैल्यू 5 माइनस ये है माइनस का 10, ये है प्रवणता कहां ये रही, तो माइनस माइनस प्लस हो गए अपॉन में 10 आ गया, x माइनस ये x1 0 हो गया, इसको ले आओ 10y 10 पंजे 50 हो गया बराबर x, तो 10y माइनस का 5 बराबर x हो गया। तो भाई 10y आपका इन दोनों को इधर ले जाओ तो x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0, तो ये क्या हो गया भाई, ये है आपका अभिलंब का समीकरण और ये रहा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। दोनों क्या हो गए, ये आंसर हो गया है ना, क्या हो गया आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसमें कहा क्या गया था कि आपको वक्र का समीकरण दिया गया है, बिंदु दिया गया है, उस पर आपको क्या करना है
स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालना। तो क्या बात कर दी, देखो तो y बराबर दिया गया और दिया गया वक्र हमने नोट कर लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखो भैया dy अपॉन dx x की पावर 4 का करोगे 4x क्यू हो गया, यहाँ 6 3 18 यानी 18x स्क्वायर हो गए, 13 दूनी 26x हो गए, माइनस का 10 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता निकाली। तो भाई 0,5 का मतलब क्या है, यानी x बराबर 0 y बराबर 5। तो लगा दो जहां पर भी x 0 हो y 5 हो, तो लगा दिया, कितना आ गया, माइनस का 10 आ गई प्रवणता, यानी प्रवणता 10 आ गई। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इजिकल टू mx माइनस x1। तो m का मान निकाल रखा आपने माइनस का 10, तो y1 आ गया 5 और x1 कितना है 0, m का मान है माइनस 10, ठोक दिया, आंसर आ गया। फिर उन्होंने कहा अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब में क्या होता है, प्रवणता जो होती है माइनस का 1/m हो जाती है ना। तो देखें y माइनस y1 इजिकल टू 1/-m x माइनस x1, लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब आपको दिया गया y बराबर, क्वेश्चन देखो सेकंड पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट में वक्र का समीकरण वही है, सिर्फ बिंदु चेंज कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए, 1,3 कर दिए गए हैं। तो भाई करना काम वही है, स्टार्टिंग से वही है। तो दिया गया है वक्र आपको y बराबर x की पावर 4, ये सेम दिया हुआ है, डिफरेंशियल कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्योंकि देखो वक्र का समीकरण दोनों क्वेश्चन में सेम कर दिया उन्होंने, तो तुम्हारे फायदा ही तो हो गया है ना। तो फायदा हो गया। तो देखें अब उनने क्या कहा है कि अब उन्होंने कहा है कि बिंदु 1,3 पर, तो लिखोगे बिंदु 1,3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो भाई dy अपॉन dx एट 1,3। तो देखें 4 इंटू 1 का क्यू, क्योंकि x की जगह क्या लगाओगे 1, माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। तो ये हो गया 4 माइनस के 18 प्लस के 26 माइनस के 10। तो देखो 26 और 4 जोड़ दो 30 हो गए, 10 और 18 28 हो गए, 30 में से 18 के कितने बचे, 2 बचे। यानी कि dy अपॉन dx एट 1,3 पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए 2 आ गया। अब हमने प्रवणता निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिखोगे बिंदु 1,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण जब प्रवणता 2 है। तो भाई देखें फार्मूला तो वही है, y माइनस y1 इजिकल टू m का मान कितना निकाला, 2, ये आ गया, x माइनस x1, x1 की जगह कितना है 1, तो y माइनस 3 2x माइनस 1, तो माइनस 3 को उधर ले जाओ, तो 2x माइनस 1 माइनस 3 इधर पहुंच गया, प्लस का 3 हो गया। तो y बराबर 3 में से 1 गया, 2x प्लस के 2, तो y बराबर 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1 हो गया। इतना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो गया। अब एक चीज ये बताओ मुझे, भाई माइनस का 3 था, 2x माइनस 1 है, तो 2 से इंटू करोगे तो 2 कम 2 तो होगा। तो यहां पर कितना माइनस का 2 है, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो y बराबर 2x प्लस 1, ये क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब हमें किसका निकालना है, अभिलंब का। तो लिखेंगे बिंदु 1,3 पर अभिलंब का समीकरण जब प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, यानी कि माइनस का 1/2, या फिर कह सकते हो 1/2 माइनस का प्रवणता है। तो देखें y माइनस y1 यह आ गया,
m का मान माइनस के 1/2 और x माइनस x1, तो 2 को ले आए, 2y माइनस का 6 हो गया, माइनस x प्लस 1 हो गया, माइनस x किधर ले आए, यानी कितना हो गया, x प्लस 2y हो गया, माइनस 6 ये रहा और ये एक इधर आ गया, माइनस का 1 बराबर 0, तो x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अभिलंब का समीकरण, ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। दोनों समीकरण निकाल लिए, यानी कितने आसान, सिर्फ क्या करना है आपको, डिफरेंशियल करना है और वह बिंदु रख देना है। और स्पर्श रेखा समीकरण फॉर्मूला ये रहा, अभिलंब का फॉर्मूला ये रहा, दोनों लगा दो, आंसर ले आओ। इसको रफ कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट हो गया, अब इसका थर्ड पार्ट है। इसमें आपसे कहा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू के 1,1 पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया गया है गिवन, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, यहां कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना आ गया, 3x स्क्वायर हो गया। तो लिखोगे बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो देखिए dy अपॉन dx एट 1,1 पर, तो जहां पर भी x दिखाई दे 1 रख दो, जहां पर y दिखाई दे 1 रख दो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो कितना आ गया, तो यानी dy अपॉन dx एट 1,1 इज इक्वल टू 3, यानी कितना है, 3 आ गया। तो प्रवणता कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण, जब बिंदु कितना हो, 1,1 हो, 1,1 हो, प्रवणता कितनी हो, 3 हो, तो y माइनस y1 फार्मूला, तो y1 का मान कितना है, 1 हो गया, और यहां पर m का मान कितना है, 3 है, x का मान यानी 1 हो गया, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो देखिए, -3 को इधर ले आओ या 1 को इधर ले जाओ, तो y बराबर 1 को उधर लेके जाएंगे, 3x ये हो गया, -3 प्लस का 1 हो जाएगा, तो y बराबर 3x माइनस का 2, तो y बराबर 3x माइनस 2। तो ये क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण जब बिंदु 1,1 है, तो भाई देखें y माइनस 1 हो गया, बस m का मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस के 3 हो जाएगा, x माइनस 1। तो भाई देखें, हमने क्या करा, 3 को इधर ले गए, तो 3y माइनस 3 हो गया, माइनस को इधर ले गया, माइनस x और प्लस का 1 हो गया, इन दोनों को इधर ले आओ, x प्लस का हो गया, x प्लस 3y माइनस 3, 1 इधर आएगा, माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, अभिलंब का समीकरण आ गया, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 3x माइनस 2। तो ये दोनों क्या है, अभिलंब रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नोट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। भाई अब इसका फोर्थ पार्ट है,
आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के 0,0 पर, तो 0,0 पर निकालना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो दिया गया वो नोट कर लो, गिवन यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का करोगे 2x आ जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। तो लिखेंगे बिंदु 0,0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो कितनी हो जाएगी, dy अपॉन डी एक्स एट 0,0 पर कितना हो गया, 2 इंटू 0, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो भाई प्रवणता तो आ गई 0। तो अब हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिखो स्पर्श रेखा का समीकरण जब बिंदु 0,0 है। तो देखें फार्मूला y माइनस 0 हो गया। भाई अब m का मान तो देखो 0 है, तो 0 x माइनस 0 और y माइनस 0 बराबर कितना हो गया, 0, यानी कि y बराबर 0 आ गया। तो कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया। तो अब देखें, अब हमें निकालना अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, और जब बिंदु 0,0 हो तो भाई y माइनस 0, तो भाई यहां तो क्या हो गया 1/0, वो भी माइनस का, तो x माइनस 0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, जो कि अपरिभाषित है, यानी कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 0 से किसी भी संख्या को भाग दोगे तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। इनफाइनाइट से किसी की गुणा करो तो इनफाइनाइट, तो यानी अपरिभाषित है ना, तो यानी अपरिभाषित है, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट की तरफ इसको रख कर देते हैं। अब देखिए इसका 5th पार्ट है। आपसे कहा गया x बराबर cos t, y इज इक्वल टू साइन टी, तो t बराबर π/4 पर। तो देखिए इन्होंने कहा है, अब इन्होंने ये कहा है x बराबर cos t दिया है, y बराबर sin t दिया है, तो t बराबर π/4। तो भाई अभी तक तो हमें दिया था, कोई भी समीकरण दी थी, वक्र दिया था, y बराबर दिया था, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे तो dy/dx मिल जाता था। लेकिन अब क्या करा, अब इन्होंने x बराबर cos t कर दिया, y बराबर sin t कर दिया। तो घबराने की बात नहीं है, डिफरेंशियल में भी तो ऐसे मैंने करवाया था आपको, विद रिस्पेक्ट टू t करके t के रिस्पेक्ट में करोगे dy/dx निकाल लोगे, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो भाई सबसे पहले तो, क्योंकि भाई इसमें पॉइंट भी नहीं दिए ना, तो पॉइंट का क्या करेंगे, तो ये x और y पॉइंट ही तो दे रखे हैं, तो और t कितना है, π/4 है, तो पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखें जो आपको दिया गया है, गिवन x इज इक्वल टू cos t और y इज इक्वल टू sin t, और यहां पर t दिया है t इज इक्वल टू π/4। तो भाई x बराबर cos t की वैल्यू लगा दी, यहां पर t की वैल्यू लगा दी, तो भाई ये मुझे बता दो π/4 कितना होता है, यानी 45, और cos 45 कितना होता है, 1/√2। ऐसे ही y बराबर sin π/4 कितना होता है, 1/√2। तो x बराबर 1/√2, y बराबर 1/√2,
तो पॉइंट मिल गए आपके, यानी x कॉमा वाई बराबर 1/√2 कॉमा 1/√2, ये मिल गया पॉइंट। इन पॉइंटों पे आपको स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालना है, लेकिन उससे पहले dy/dx भी तो चाहिए। तो भाई देखें, x बराबर cos t दिया है ना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा dx/dt, cos t का करेंगे माइनस का sin t हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया। और फिर दिया है y बराबर sin t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt इज इक्वल टू साइन t का कितना हो जाएगा cos t। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx, तो कैसे आएगा dy/dt इंटू dt/dx, तो dy/dt की वैल्यू आपने निकाली कितनी है cos t, और dt/dx यानी dx/dt का उल्टा कर दोगे 1/- के sin t, तो यानी कि ये हो गया dy/dx cos बटे sin यानी कि cot t, वो भी माइनस का, ये आ गया। अब देखें, तो इस हमें क्या चीज प्रवणता निकालनी है, तो लिखोगे भाई अब हमें प्रवणता निकालनी है, किस पर निकालनी है, x, y बिंदु दे रखे हैं, लेकिन यहां तो बिंदु है t का मान, तो π/4 पर निकालनी ना, तो लिखोगे t बराबर π/4 पर रेखा, इसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो भाई स्पर्श रेखा कह दो या वक्र कह दो, कुछ भी कह सकते हो, तो dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4, तो माइनस का cot π/4 इज इक्वल टू -1, तो प्रवणता कितनी आ गई -1 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, तो भाई अब हमें निकालना है समीकरण, देखो स्पेस कम है तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जब बिंदु 1/√2 कॉमा 1/√2 है, क्योंकि x और y के मान दिए ना, तो y माइनस 1/√2 और m का मान कितना है -1 लगा दिया, तो यहां पर x माइनस x1 यानी x/√2, x माइनस 1/√2, तो y माइनस 1/√2 माइनस से इंटू करो -x प्लस के 1/√2, -x को इधर ले आओ प्लस का हो गया x प्लस वाई, इस -1/√2 को इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो यानी x प्लस वाई, एलसीएम लिया √2 1/2 हो गए, यानी इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, किसका आ गया, स्पर्श रेखा का। अभी हमें किसका निकालना, अभिलंब का निकालना है, तो अब मैं इस साइड रफ कर देता हूं। अब देखें अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण जब बिंदु 1/√2 कॉमा 1/√2 है, तो भाई x y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू m का मान कितना है -1 था, देखो m का मान -1 लगाया था, तो 1/- पहले से तो कितना हो गया -1 और माइनस, और x माइनस 1/√2, माइनस से माइनस कर दिया, y माइनस 1/√2, x माइनस 1/√2,
एक्स को इधर लाओ या वाई को इधर ले जाओ, एक्स, या एक काम करो माइनस के 1/√2 वाई बराबर ये है एक्स माइनस 1/√2, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/√2, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया y बराबर एक्स, वाई को इधर ले जाओ यानी कि x माइनस वाई बराबर 0। तो ये क्या आ गया, अभिलंब का समीकरण आ गया। ये अभिलंब का समीकरण है, ये स्पर्शरेखा का समीकरण है, दोनों समीकरण निकाल दिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 के ये 5 क्वेश्चन थे, 5 पार्ट थे, 5 पार्ट करा दिए। इस प्रकार अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।